सो वेलकम ऑल स्नैपजेट यूनिवर्स के इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी ओके, सो आज का जो हमारा ट्रेनिंग है, वैसे तो टॉपिक आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये जो टॉपिक है, ये किसी भी प्रकार के मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भले शेयर मार्केट में जाइए या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार की मार्केट में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत यूजफुल होता है। इसी इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो जैसे किसी भी प्रकार के जैसे अगर अपने मेजर करेंसी है, माइनर है, गोल्ड है, या फिर जो भी करेंसी हो, तो ये सारे करेंसी में तो ये वर्कआउट होता ही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी हो या फिर शेयर मार्केट हो, तो सभी प्रकार के मार्केट में ये बहुत यूजफुल होती है। तो इसको प्रॉपरली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ये वर्कआउट कैसे होता है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसके पहले का सेशन हमने अंडरस्टैंड किया था ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद हमें वहां पर कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू जो ट्रेंड आपका होता है। अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो वहां पर हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, वो हमने देखा था। उसके साथ साथ अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो उसमें हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तब हमें किस प्रकार का सिग्नल वहां पर लेना चाहिए, या फिर किस प्रकार से हमें वहां पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। और वहां पर दोनों चीजें हमने अंडरस्टैंड की थी, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। यहाँ पर भी सेम चीज फॉलो होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके साथ साथ अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके पहले ये जो भी हमारा ट्रेनिंग यहाँ पर हो रहा है, वो पूरा का पूरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। एजुकेशनल पर्पज से आपका यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ना ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ना ही कोई आरओआई सिस्टम है, और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का परसेंटेज के ऊपर जैसे 50-50, 70-30 इस प्रकार का कोई यहाँ पर फंड मैनेज नहीं किया जाता। इट्स ए प्योरली डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर सिर्फ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का एजुकेशन ले सकते हो। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार के मार्केट में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, वो अंडरस्टैंड करेंगे। जितनी भी प्रकार की मार्केट होती है, भले वो शेयर मार्केट हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर अभी हम जो देख रहे हैं वो फॉरेक्स मार्केट हो, किसी भी प्रकार की मार्केट, या फिर अगर अगर हम हमारे नॉर्मल लाइफ में जाते हैं, वहां पर भी ये सप्लाई और डिमांड होता है। और उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि इसी सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट की मूवमेंट होती है। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं जहाँ पर सब्जी हो, या फिर जहाँ पर जो फ्रूट्स होते हैं वो हो, या फिर फूल हो, अगर वहां पर सप्लाई अगर ज्यादा है, तो उसकी जो कीमत होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वही अगर हमने देखा होगा कि जो अ, प्याज का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी मार्केट में क्या होती है, डिमांड क्रिएट होती है। और जब इस तरह की डिमांड क्रिएट होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर बहुत बड़े लेवल पे बाइंग होगी, और अगर सप्लाई है तो बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग होती है। सेलिंग होने की वजह से जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है, और डिमांड क्रिएट होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो यही दो चीजें हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सप्लाई ज्यादा हो गया तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। वही अगर डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो इसी दो चीजों को हम हमेशा फॉलो करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक प्राइस वैल्यू होते हैं। जैसे हम एग्जांपल बताते हैं कि जैसे गोल्ड का अगर सपोर्ट को देखा जाए, एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1900 पे सपोर्ट है, और बहुत बड़ा सपोर्ट है 1900 के ऊपर। और वही अगर हम बात करते हैं कि अगर
1950 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये एक प्राइस वैल्यू हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। वही सप्लाई और डिमांड की बात करें तो सप्लाई एक जोन होता है, वो जोन 50 से लेके, एग्जांपल बता रहा हूँ, 1950 से लेके 1980 तक का हो सकता है। वो एक जोन होता है, उस जोन को हम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करते हैं। वैसे भी डिमांड का भी एक जोन होता है और उसी जोन में जाके हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और मार्केट उस जोन में जब जाएगी तब अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली जो भी आपका ट्रेंड होगा, भले अगर आपका डाउन ट्रेंड हो तो उस तरह से रिएक्ट होगा और अप ट्रेंड है तो उस तरह से रिएक्ट हो जाएगा। तो ये सप्लाई और डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये जो चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही है वो अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली, क्योंकि मार्केट में इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पे भी जाके देखो, मार्केट का जो चार्ट बन रहा है वहां पर कहीं पे भी जाके चेक करेंगे तो ये सप्लाई डिमांड का ही खेल होता है, तभी प्राइस अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे होती है। तो उसको अगर हमने समझ लिया, उस जोन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो सप्लाई कहाँ पर है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जहां पर डिमांड होती है वहां पर हम बाय करेंगे। तो ये सप्लाई डिमांड जो है वो इस फॉरेक्स मार्केट में बहुत प्रॉपरली चलता है। एग्जैक्टली सप्लाई डिमांड क्या होता है, जैसे कुछ फिगर आपको यहाँ पर दी, कुछ फिगर आप यहाँ पर देख रहे हो, रेजिस्टेंस दिया है और सपोर्ट दिया है। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि सप्लाई हमेशा कहाँ से होता है, ऊपर से होता है, और जो डिमांड क्रिएट होती है वो हमेशा नीचे से होती है। यानी कि रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा और जो सपोर्ट होता है वो हमेशा नीचे से रहेगा। यानी कि जब प्राइस जब भी हम सेल करेंगे तो वो हम हमेशा ऊपर से करेंगे, और अगर हम बाय करेंगे तो हमेशा नीचे से करेंगे। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हमें बाय कहाँ से करना होता है और सेल कहाँ से करना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं, गलत ट्रेडिंग करते हैं। वो गलती से क्या करते हैं, जो बाय होता है वो उनका वो आने वाली है, तो अगर बाय ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉस में जाएंगे। वही हमें कभी भी नीचे सेल नहीं करना है, अंडरस्टैंड कर लीजिए। नीचे हमें कभी भी सेल नहीं करना है, हमें हमेशा नीचे बाय करना है। मार्केट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करके वो कर लिया तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह की गलती करते हैं और जिसके वजह से वो जब भी ट्रेड लेते हैं उनको लगता है कि मार्केट मेरे अपोजिट में जा रहा है। उन्होंने बाय लिया, मार्केट सेल में जाता है, उन्होंने सेल लिया तो मार्केट बाय में जाता है। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने गलत जगह पे, गलत प्लेस पे ट्रेड लगाया है। जहां पर सपोर्ट होता है वहां पर उन्होंने अगर सेल कर दिया तो मार्केट कभी नीचे जाएगी नहीं, ऊपर ही आएगी। दो प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, दोनों प्रकार को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। पहला होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब सीधा मार्केट जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज। जब मार्केट साइडवेज जाता है तब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, जैसे अप ट्रेंड की बात करते हैं या फिर डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, तब वहां पर क्या तैयार तैयार होता है, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी ये दोनों जो प्रकार है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो आगे चलते हैं। जैसे हमारा पहला जो पार्ट है वो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, नीचे आ रही है। मार्केट जो है इस तरह से नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट वापस उसी लेवल से ये प्राइस जो है ऊपर चली गई। ऊपर चली जाने के बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बोलते हैं माइनर सपोर्ट। ठीक है, ये इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का पहला सपोर्ट है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मार्केट जो होगी वो अगेन मार्केट क्या होगा, और नीचे जाने के बाद उसी लेवल पे जहां पर पहला सपोर्ट बना है उसी लेवल पे ये दूसरा सपोर्ट बनाता है और उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया।
तो पहला सपोर्ट हो गया माइनर सपोर्ट, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद अगेन मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आएगी और यहाँ पर हमारा तीसरा सपोर्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं मेजर सपोर्ट। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट जो है ये जो लेवल यहाँ पर ड्रॉ की है, जैसे कि माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मेजर सपोर्ट की जो लेवल है, ये एक ही लेवल है, लेकिन मार्केट जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, ये उसको रिस्पेक्ट करते करते ऊपर जा रहा है, हमेशा ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है मार्केट में सप्लाई जो है वो कम हो चुकी है और डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे नहीं जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। यानी कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में हमें कहाँ पर बाय करना है, वो हम क्या करेंगे आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे, जहां पर हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम बाय कहाँ पर करेंगे और सेल कहाँ पर करेंगे। यानी कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पर किस तरह से जनरेट होते हैं और हमें वहां पर कैसे ट्रेड करना है, कौन सा कैंडल का कंफर्मेशन मिलने के बाद हम वहां पर बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो आई थिंक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपको अंडरस्टैंड आया होगा कि इस तरह से जब तीन प्रकार के सपोर्ट बनते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो रहा है। और जब प्रॉपर बेस क्रिएट होगा तब क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगर बिल्डिंग को हम तैयार कर रहे हैं और जब उसकी बिल्डिंग का जो बेस होता है वो प्रॉपर तैयार होने के बाद उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे भी ये मार्केट क्या करता है, हमेशा बेस से बनाता है और बेस बनाने के बाद ये ऊपर चला जाता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, दूसरा पार्ट वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अभी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में एग्जैक्ट अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद ये पहला माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पर बना, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसा एक लेवल जहां से प्राइस ऊपर नहीं जाती है, प्राइस वहां पर रुक जाती है, प्राइस वहां पर रुक जाती है। उसके बाद वापस प्राइस नीचे आएगी और वापस जब ऊपर जाएगी तो उसी लेवल पे जहां पर माइनर रेजिस्टेंस बना है उसी लेवल पे ये दूसरा रेजिस्टेंस बनाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगेन क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर आएगी और तीसरा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा जिसको हम बोलते हैं मेजर रेजिस्टेंस। तो ये तीन प्रकार के रेजिस्टेंस हमें कंफर्मेशन देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, सेल होने वाला है। तो आगे मार्केट जो है वो यहाँ पर क्या होगी, डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, यानी कि सप्लाई ज्यादा हुआ है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, जब न्यूज होती है तो मार्केट साइडवेज में जाता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इस तरह की चीजें आपने बहुत बार देखी होगी। जब किसी प्रकार की न्यूज बहुत स्लो होता है तब आपको ये दिखाई देता होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ध्यान में रखो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि आगे इसी एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि हम यहाँ पर सेल कैसे कर सकते हैं और बाय कैसे कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अभी जब भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनता है तब यहाँ पर कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी होती है कि अगर ये सारी कैंडल्स अगर नीचे आ जाती है, नीचे का मतलब जैसे कि आप यहाँ पर रेड कैंडल और जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल जो आप देख रहे हो, वो अगर एकदम नीचे आ गई, यानी कि पूरा ये जो बेस है उस बेस से अगर वो चिपक गई, तो ये एक मतलब ये मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं बनेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एक ही सपोर्ट बनेगा या फिर एक ही रेजिस्टेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है तो उसके बीच में जो गैप है उस गैप में 7 to 8 कैंडल का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 4 कैंडल, यहाँ पर 4 कैंडल, तो वो 7 to 8 कैंडल यहाँ पर बीच में है, तभी वो सिंगल जो सपोर्ट हम बोल रहे हैं, जैसे मेजर स्ट्रॉन्ग और सॉरी माइनर स्ट्रॉन्ग और मेजर सपोर्ट जो हमने बोला, तभी ये इस तरह के सपोर्ट बनते हैं। और तभी इस तरह के सपोर्ट बनने के बाद फिर अकॉर्डिंगली हम वहां पर आगे जाके ट्रेड कर सकते हैं, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बना हो।
उस प्रकार से हम वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि 7 to 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा प्रकार है वो है ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें से पहला हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट जो है वो क्या है, ऊपर ऊपर जा रही है, लेकिन हमने बहुत बार देखा कि मार्केट हमेशा एक लाइन पे ऊपर नहीं जाती है। तो वो क्या करती है, हमेशा सपोर्ट बनाते बनाते ऊपर जाती है। अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे तो हम ऐसे डायरेक्टली एक ही छलांग में या फिर एक ही इसमें ऊपर जा नहीं सकते। हम क्या करते हैं, सपोर्ट लेके लेके ऊपर जाते हैं। वैसे भी प्राइस हमेशा सपोर्ट लेके लेके ऊपर जाती है। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट बना है, उसके बाद में दूसरा सपोर्ट बना, उसके बाद में तीसरा सपोर्ट बना। तो अगर ये सपोर्ट बना, ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको मैंने पिछले सेशन में बताया है। तो वो ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मार्केट जब भी नीचे आती है तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है। मतलब क्या, इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और वापस वही से ऊपर चली जाती है। तो मैंने उस टाइम पे आपको ये भी बताया था कि यही हमारे बाय के सिग्नल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय के सिग्नल ले सकते हैं। अगर आपने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तब तब इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो, बाय का सिग्नल ले सकते हो और सेल का भी सिग्नल ले सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा कि जो प्राइस है या फिर जो मार्केट है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर ब्रेकआउट कर रहा है। वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप दोनों प्रकार से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रेंडिंग सपोर्ट, यानी कि मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते करते ऊपर चली जा रही है। इसके अपोजिट में क्या होता है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है, नीचे 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 जा रही है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस को क्रिएट करते जाती है, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट टू सपोर्ट। सपोर्ट में क्या होता है, मार्केट सपोर्ट बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, मतलब उसको क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो वो ये रेजिस्टेंस हमेशा इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है उसको अगर हमने ट्रेंड लाइन से ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी मार्केट क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है ट्रेंड लाइन को और उसके बाद नीचे जा रही है। ये अभी हमारे जो सिग्नल्स बनते हैं यहाँ पर, ये बनते हैं सेल के सिग्नल। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो हमारे यहाँ पर सेल सिग्नल बनेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाते बनाते नीचे जा रही है और इसके आगे वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो हमारे सेल के सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा बाय का सिग्नल बन सकता है। वो मैं आपको एग्जैक्ट कैसे बनेगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब हम बाय कर सकते हैं, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होगा तब। तो वो सारी एग्जांपल्स हम आगे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो ये हो गया ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसके बाद में ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। तो उस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा बनता है। हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके और सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करके, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है कि नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, चार्ट के ऊपर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि बेरिश कंटिन्यूएशन, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे ही चली जाएगी और वही अगर हमने पीछे देखा तो मार्केट वहां से ऊपर चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन। अभी यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी जो हमने देखा उसी तरह से यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आप मार्केट में जाके अगर देखोगे, अभी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है वहां पर अब जाके देखोगे ना, तो इसी तरह से मार्केट अभी मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे बनता है, तो हमने ये देखा कि पहले सपोर्ट कहाँ पे बनता है, हमेशा नीचे बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट बना था, उसी लेवल पे जब मार्केट नीचे चली जाती है और वापस जब ऊपर आती है तो उसी लेवल पे क्या होता है, होता है, आप देख सकते हो इसी लेवल पे जो सपोर्ट बना है वो इसी लेवल पे रेजिस्टेंस बना है। यानी कि
इस प्राइस के ऊपर ये मार्केट नहीं जा रही है, इसी लेवल से जहां पर सपोर्ट बना है उसी लेवल से ये नीचे आती है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, यानी कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा यहाँ पर हमारा सेलिंग का सिग्नल होगा, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, नीचे चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और जब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग का सिग्नल होगा, यानी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। तो ये होगा, हो गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इसके बाद में आएगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद में जो मार्केट जो होगा वो जैसे ही ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाने के बाद एक लेवल ऐसा होगा जहां से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही लेवल में होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये सपोर्ट बना, इसीलिए इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, और ऊपर जब चली जाएगी तब हमें नेक्स्ट वाली जो कैंडल होगी, यानी कि जैसे अभी यहाँ पर 2 कैंडल देख रहे हैं आप, तो इसका जब हाई टूटेगा तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय का सिग्नल लेंगे, यानी कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है, तो हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल मिलता है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इस चीज को भी आप अंडरस्टैंड करो। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब बनता है, जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है, जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है तब ये मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए आता है तो ये क्या करता है, सपोर्ट को यहाँ पर, सॉरी, रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट बनाता है। जब ब्रेकआउट होने के बाद जो रिटेस्ट होगा उसको आप चेक करो, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से वो ऊपर चला जाएगा। वैसे ही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का भी होता है, तो वो आप अगर जब चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेकआउट, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का मतलब शुरुआत में बताया था कि इसका ब्रेकआउट होगा। एक तो ये मार्केट रिस्पेक्ट करता जाएगा लेवल को, यानी कि सपोर्ट को, तो उसमें हम बाय करेंगे। और जब ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट सीधा नीचे चला आएगा, तो उसने क्या किया, उस लेवल को ब्रेक किया, और उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट। और जब इस तरह का ब्रेकआउट होता है, आप देख सकते हैं कि हमने मार्केट को शुरुआत में देखा था पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, लेकिन तीसरा सपोर्ट नहीं बना, हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल का सिग्नल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट। उसके अपोजिट में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, यानी पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस बनने जा रहा था लेकिन नहीं बना, बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए तो मार्केट ऊपर चली गई, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अभी ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट, तो शुरुआत में हमने जो एग्जांपल देखे उसको थोड़ा याद करिए कि यहाँ पर हर जगह पे हमने सपोर्ट लिया था या फिर रेजिस्टेंस लिया था। तो जब सपोर्ट लिया था तो मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसे हुआ नहीं, सेलर से ज्यादा एक्टिव हो गए, सेलर ज्यादा हो गए मार्केट में, तो क्या हो गया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। आप देख सकते हैं पहला सपोर्ट बना था, दूसरा बना था, तीसरा जब बनने गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया, यानी कि हम यहाँ पर सेल में सिग्नल ले सकते हैं। तो ये हो गया ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट। इसके अपोजिट में क्या होगा, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, जो एरो देख रहे हैं ना, तो वो पहला हो गया, दूसरा एरो, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा एरो, तीसरा रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे जानी चाहिए थी, वो नहीं गई। क्या हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट कर लिया, जो कि मार्केट अगर इस तरह से जाती तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, सेल का सिग्नल ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे नहीं गया, इसने ब्रेक कर दिया उस ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाय का सिग्नल लेंगे।
ठीक है। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से मार्केट हमेशा वर्कआउट होता है। हम चीजों को देख नहीं रहे, हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर रहे। जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें ये सारी चीजें चार्ट के ऊपर ड्रॉ करनी चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, सपोर्ट बन रहा है। वो आपको चार्ट के ऊपर जब तक आप नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा। अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे सेलिंग और बाइंग विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमें कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, वो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट को मतलब सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते करते जा रहा है। तो जब इस तरह से सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते जा रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर बाइंग होगा। लेकिन बाइंग कहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट सपोर्ट बनाते ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जब तीसरा सपोर्ट बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल यानी कि जो कैंडल यहाँ पर ट्रेन लाइन को टच किया उसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे हमारा बाइंग होता है। और जिस कैंडल ने ट्रेन लाइन को टच किया है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस बनता है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है ये। अगर इसी तरह से मार्केट का फ्लो हो रहा है और हमने अगर प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर हम यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग होगी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। अगर नहीं भी हुआ तो ये इतना बड़ा नहीं है स्टॉप लॉस जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, $2-3 हो सकता है। लेकिन जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अगर इस तरह का सपोर्ट बन रहा है और मार्केट सपोर्ट बनाते बनाते ऊपर जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, बाइंग का सिग्नल बनता है। वही अगर रेजिस्टेंस की बात करें अपोजिट डायरेक्शन में तो आप देख सकते हैं कि जहां पर ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा रेजिस्टेंस के लाइन के ऊपर, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो जहां जहां पर ये रेजिस्टेंस बनेगा ट्रेंड लाइन की ड्रॉ करने के बाद और उसको टच करने के लिए मार्केट जब आएगी तो हमें इस तरह से सिग्नल लेना है और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। तो ये हमारे सिग्नल इस तरह से क्रिएट होते हैं। आपको जो भी सिग्नल दिया जाता है ना वो इसी तरह से दिया जाता है। तो आप भी खुद यहाँ पर इस तरह के सिग्नल ले सकते हो। अगर शुरुआत में पता नहीं चल रहा है तो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। धीरे धीरे आप खुद यहाँ पर ट्रेडिंग करने लग जाओगे क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। वो कॉम्बिनेशन आपको भी बनाना पड़ेगा। और उस जैसे आप बनाओगे चार्ट के ऊपर ड्रॉ करोगे ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ट्रेंड लाइन को आप देख रहे हो कि ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है तब सिग्नल बन रहा है। तो वो जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में जो बाइंग हमारी होती है वो हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनर, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में मेजर सपोर्ट बना, नेक्स्ट कैंडल पे हमारी बाइंग होती है। और जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो लो पॉइंट है वहां पर हमारा स्टॉप लॉस होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, चेक करनी है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अगर है तो वहां पर हमारी हमारी सेलिंग होगी। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा मेजर रेजिस्टेंस, उसके बाद वाली कैंडल आप देख सकते हो जिस कैंडल का जो रेजिस्टेंस मतलब ट्रेंड लाइन को वो जहां पर रिस्पेक्ट करती है तो उसका जो हाई वाला पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग होने के बाद हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का सेलिंग। सेलिंग और बाइंग विद ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट कैसे होता है तो ये आप देख लो, जब आप चार्ट के ऊपर ड्रॉ करोगे तो ये ब्रेकआउट आपको इस तरह से शो हो जाएगा कि हाँ मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, फिर वहां से सेलिंग आई है। तो सपोर्ट बनाते बनाते पहला सपोर्ट बना, दूसरा बना, लेकिन तीसरा जब बना तो वहां पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसका सिग्नल कैसे बनता है आप देख सकते हो। जिस कैंडल के थ्रू ये ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस और उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद हमारी सेलिंग होती है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अंडरस्टैंड करो। बिना क्लोजिंग के अगर आप ट्रेड करने बैठेंगे तो वो कैंडल कहीं पे भी मूव हो सकती है। आप सोच रहे हो अभी मैं बाय करने वाला हूँ
बाय करना है लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, नीचे क्लोज हो गई रेड कलर में, तो फिर वहां पर डायरेक्शन चेंज होता है मार्केट का, वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, एग्जैक्ट अपोजिट टू ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट। तो रेजिस्टेंस बनाते बनाते मार्केट जा रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि वहां पर रेजिस्टेंस नहीं बनता, मार्केट वहां से क्या हो गई, उसका ब्रेकआउट करके ऊपर चली आई, तो वहां से क्या होगा, बाइंग होगा। और बाइंग आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज करना है और कौन से कैंडल पे बाइंग करनी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करने जाओगे और ये लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करोगे, ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर सिग्नल्स मिलने वाले हैं। तो ये जो तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको आप चेक करो प्रॉपरली, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेलिंग और बाइंग विथ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ उसको आप प्रॉपरली देखिए, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग, इसके सिवा दूसरी कोई चीज मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई, क्योंकि दूसरी कोई चीज बनती ही नहीं है, यही चीजें बनती है मार्केट में। और वो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप खुद ट्रेड ले सकते हो, किसी सिग्नल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहला सपोर्ट जिसको हम माइनर बोलते हैं, दूसरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तीसरा सपोर्ट नहीं बना, क्या हुआ यहाँ पर, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद जिस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट वाली कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद हमारी वहां पर सेलिंग होती है। आप देख सकते हो कि मार्केट उस स्टॉप लॉस को लेने के लिए नहीं आया, नीचे 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 ही वो जा रहा है। उसके अपोजिट में होगा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, और यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा रेजिस्टेंस नहीं बना, मार्केट सीधी ऊपर चली गई, यानी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर हमारा बाइंग हुआ। जिस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है, उसके लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे हमारी बाइंग होगी। लेकिन आपको क्लोजिंग ध्यान में रखना है, आपका क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग और बाइंग विथ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये हमने बहुत बार देखा है, इस तरह से हमने बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा। इसको एक बार चाहे तो चार्ट के ऊपर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमेशा बनता है, कब बनता है, जब ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होता है तब ये बनता है, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस बना, उसके बाद में ये ब्रेकआउट, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर बाइंग हो गई। कौन से कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस और कौन से कैंडल पे बाइंग होनी चाहिए, इसको प्रॉपरली देखिए, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, क्लोजिंग, किसी भी कैंडल का क्लोजिंग होने तक वेट करो। ये कैंडल का जो क्लोजिंग है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आता होगा कि 5 मिनट कब हो गए, लेकिन ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल कीजिए। ट्रेडिंग व्यू का जो एप्लीकेशन होता है, वहां पर जब भी आप इस टाइम फ्रेम पे जाके चेक करोगे, तो वो 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम है तो वहां पर वो दिखाता है कि ये कैंडल अभी खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट 5 मिनट अभी स्टार्ट हो चुके हैं। या फिर वैसे ही 15 मिनट, या फिर 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, सब कुछ वहां पर दिखता है ट्रेडिंग व्यू पे। उसका एप्लीकेशन आता है, तो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको टाइम को देख सकते हो। क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस क्लोजिंग के ऊपर ही हम ट्रेड ले सकते हैं। जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक कंफर्मेशन नहीं आता है, तो ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सेम एग्जांपल, सिर्फ अपोजिट एग्जांपल है, बाकी कुछ नहीं है। बाइंग कहाँ पर, सेलिंग कहाँ पर, सॉरी, सेलिंग कहाँ पर होती है और स्टॉप लॉस कहाँ पर आपको लगाना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेंडिंग सपोर्ट में आप देख सकते हो मार्केट ऊपर 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 जा रही है ट्रेंडिंग सपोर्ट में, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट बनाते बनाते जब मार्केट ऊपर चली जाती है, तब हमारी यहाँ पर बाइंग होती है। और बाइंग होने के बाद आप देख सकते हो, कोई भी जब निगेटिव सिग्नल, यानी कि ये डोजी यहाँ पर हमें निगेटिव सिग्नल दे रहा है,
जो डोजी ऊपर बना हुआ है नेगेटिव सिग्नल के नीचे, तो वो डोजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिजेक्शन हुई है। जब भी इस तरह की वीक आती है, इसको डोजी भी बोलते हैं। या फिर आपने देखा होगा, पिन आपने देखी होगी, पिन पिन यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, वो निडल जैसी रहती है पिन। वो पिन की तरह जब कैंडल बनती है ना, तो आप देखो मार्केट वहां से रिवर्स होती है। वो जब बनेगी ना कैंडल, तो उसके बाद वाली कैंडल का कंफर्मेशन, यानी कि मैंने आपको विजय सर ने जो बताया था ना 5 EMA, तो उस 5 EMA वो पिन बार हमेशा बनता है, यानी कि डोजी हमेशा बनती है। और वो डोजी होने के बाद आपका जो ट्रेड होगा वो आपको वहां पर लेना है। वहां पर आपको 20 या 30 पिप 100% मिलेंगे। अगर 0.01 का ट्रेड है तो $3, 0.1 का ट्रेड है तो $30, और स्टैंडर्ड लॉट साइज है तो $300 वहां पर आपको मिलेंगे। आप देखो वो ट्रेड 100% एग्जीक्यूट होता है, 100% मिलता ही है। तो ये हो गया ट्रेंडिंग सपोर्ट का एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, नाम थोड़ा गलत हो चुका है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस को लेके यहाँ पर आ गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है वापस रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद फिर मार्केट जो ऊपर गई है आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इसका नीचे वाला जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया है, जिसके वजह से हम क्या हो रहा है, हमें मार्केट मार्केट जो है वो हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड अगर आपको हो गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। तो उसको क्या करिए, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये मार्केट, आप देख सकते हैं मार्केट जो है अभी ये तो एक अलग सा एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी उसी तरह का पैटर्न बन रहा है। लेकिन हम आगे थोड़ा ऊपर चेक कर लेते हैं। अभी ये 1 आवर की कैंडलस्टिक है। हम थोड़ा सा 15 मिनट में जाते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई थी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है, सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। लेकिन ये बना कब, जब ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। जैसे एग्जांपल मैं लाइन अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर इस तरह का सपोर्ट देख रहा हूँ, ठीक है, ये सपोर्ट है। नीचे अगर देखें तो ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट को भी अगर हम देखेंगे ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था, इसी सपोर्ट को लेके ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। लेकिन ये कब होता है, जब ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया है ब्रेकआउट यहाँ पर। ये ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे कि ये यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जब जैसे कि आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे जा रही है। एक मिनट, जैसे मान लेते यहाँ से ऊपर गई, वापस नीचे गई, उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कर रही है, सपोर्ट को, इसी सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस बना रही है और वापस नीचे नीचे जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आप जब इस तरह से करोगे ना, तो फिर आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यार मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है और मेरी कहाँ पे तो गलती हो रही है जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से क्या, यहाँ पर इस एरिया को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये साइडवेज मार्केट है। आप देख सकते हैं
ये साइडवेज मार्केट है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी तरह से मार्केट क्या होती है, फ्लो होती है, और उसके बाद में इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अभी ये 5 मिनट की कैंडल है तो आपको ज्यादा दिख रहा होगा, अगर मैं इसको कम कर दूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट जो है वो साइडवेज है, यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं साइडवेज है, ये सपोर्ट यहाँ पर है, और इसमें क्या हुआ है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, सपोर्ट का ब्रेकआउट होने के बाद अभी मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगी वो बात अलग है, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल है, बहुत मतलब यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स है, कई घंटों का ये ट्रेडिंग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट अगर ये बन रहा है तो उसका ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सपोर्ट, फिर वापस ऊपर गई, वापस दूसरा सपोर्ट, वापस ऊपर गया, तीसरा, इस तरह से मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वापस नीचे आया, इसी लेवल पे सपोर्ट को मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, इसी तरह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बना है और सपोर्ट भी बना है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। ऐसे अगर देखेंगे तो ट्रेन लाइन को अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो मार्केट देख सकते हैं हमेशा सपोर्ट बनाते बनाते, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ सिर्फ इस तरह से, तो ये मार्केट यहाँ पर ये पहला सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट, फिर तीसरा सपोर्ट, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर वापस मार्केट नीचे आई, वापस नीचे आई। अभी ये आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। जब तक आप इस तरह से ड्रॉ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती है उसको पहले ड्रॉ करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 आवर में ही ड्रॉ करना है। मैंने आपको जब ट्रेन लाइन के बारे में बताया था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेन लाइन छोटे टाइम पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैं 5 मिनट का ही है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, ये जो कैंडल है इसकी इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, हमने वेट किया, रिटेस्ट किया मार्केट, उसके बाद में हम सेल कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज गया, लेकिन बाद में आप देखो, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद हम कुछ ना कुछ सिग्नल ले सकते हैं। तो ये छोटे टाइम फ्रेम भी आप चेक कर सकते हैं। वही अगर मैं आपको बता दूं कि ये छोटी टाइम फ्रेम अगर सेल का है, हमें, आपने सुना होगा हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, उसके बाद में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके क्लोजिंग के ऊपर हम सिग्नल ले सकते हैं। और ये हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पर बाय करने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी खासी ऊपर चली गई। ये 5 मिनट का कैंडल सिर्फ, अगर आप 5 मिनट पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हर जगह पे मिलेगा, हम उसको ट्राई नहीं करते, हम ड्रॉ नहीं करते। जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसके बाद में ब्रेकआउट, मार्केट नीचे आ रही है, तो ये ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ट्रेड को बिंदास एग्जीक्यूट करिए, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना भूलना नहीं है, बाकी कुछ भी हो जाए। वैसे भी अगर स्टॉप लॉस लगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम घबराते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते नहीं है, फिर हमें लगता है होगा कि नहीं पता नहीं है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, $2 लॉस ही होगा ना, लेकिन आप सीखोगे नहीं। तो जब तक आप लॉस नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगेन मैं बता रहा हूँ, क्लोजिंग को आप ध्यान में देखो। पिन बार जो मैंने बोला था ये पिन है, पिन आपने देखा होगा, आपके पास में पिन रहेगा ना, ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं पिन। ये पिन जहां जहां पर आपको दिखेगी वहां वहां पर आपको ट्रेड मिलेगा। देखो यहाँ पर, इसके बाद में सेल, वो भी कैसा पिन होना चाहिए, जैसे एग्जैक्टली पिन बनता है वैसे होना चाहिए, एकदम ये छोटा सा पार्ट खीला कैसे होता है वैसे है ये।
एग्जैक्टली वैसे बना, उसके बाद में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। कैंडल, जैसे कि विजय सर ने आपको बताया होगा कि 5 EMA, तो ये 5 EMA आप देख सकते हैं, ये 5 EMA ही है। 5 EMA दिख रहा है, EMA 5। क्लोजिंग कैंडल हवा में जाने के बाद आपको ट्रेड मिलने वाला है, ध्यान में रखो। उसको सिर्फ आपको थोड़ा सा वॉच करना है, ये इस तरह का फॉर्मेशन कब बनेगा। जैसे ही बनेगा आपका ट्रेड एग्जीक्यूट वहां पर होगा। ये कैंडल हवा में गई, अब ये देखो ये बना, उसके बाद में मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो, ये देखी, ये उल्टा हो गया, ये प्रॉपर नहीं है, ये उल्टा हो गया। लेकिन डोजी ऐसे कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कि डोजी बनता है, यहाँ पर भी देखिए डोजी जब बनता है और कैंडल जब हवा में जाती है तो आपका ट्रेड आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, और ये वीक को ध्यान में रखना है हमेशा। अगर इस तरह की बड़ी बड़ी वीक बनी और मार्केट अगर इस तरह से नीचे आ रहा है तो आप समझ लेना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये वीक को अंडरस्टैंड करना है। ये वीक देखो, ये वीक यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद ऊपर चला गया, ऊपर चला जाने के बाद मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक वीक बनी। उसके बाद में मार्केट देखो, यहाँ पर भी ये डोजी, छोटी छोटी चीजें होती है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो कैंडल हवा में गई उसके बाद बहुत बड़ा सेल, कैंडल हवा में गई उसके बाद बहुत बड़ा बाय, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करो। ये अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आएगा, इजी लगेगा आपको कि नहीं यार ये इस तरह की कैंडल बनने के बाद मुझे सिग्नल मिलता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही सिग्नल नहीं मिलता है कि चलो गए मार्केट में उठ के गए और डायरेक्टली से ट्रेड ले लिया और मुझे सिग्नल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। मार्केट साइडवेज है तो समझो कि मार्केट साइडवेज है या फिर ट्रेंडिंग में है, वो अंडरस्टैंड करना है। साइडवेज का मतलब आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि साइडवेज मतलब सीधा जा रहा है, और ट्रेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग। ठीक है, तो आई होप ये आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मेशंस बनती है उसके उसको अंडरस्टैंड करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो आपको समझना है। वो जब यहाँ पर देखो मार्केट पूरा साइडवेज है, अब देख रहे, मार्केट एक ही डायरेक्शन के आसपास है, 50-50 के आसपास है, 50 को उसने ये नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, लेकिन जब 50 को क्रॉस करेगी तो डायरेक्ट 1824 या 1800 जो भी लेवल होगा उसके 1800 उसके पास आएगी। लेकिन ये यहीं पे है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसको क्रॉस करे या फिर यहीं से वापस ऊपर चला जाए। तो वो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये भले ये 5 मिनट भी हो, लेकिन इस 5 मिनट के सपोर्ट को मार्केट तोड़ नहीं रहा है, उसी सपोर्ट पे आकर रुक गया है, लेकिन तोड़ नहीं रहा है। तो ये एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत बड़े लेवल पे ऊपर गई है। जब भी बहुत बड़े लेवल पे बाइंग होती है कहीं पे भी, आप देख सकते हो, जब भी कहीं बहुत बड़े लेवल पे बाइंग होती है तो ये सपोर्ट बनता है। सपोर्ट किसे बोला जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, तो ये एक प्राइस है, ये बना हमारा, सॉरी सपोर्ट। ये मार्केट साइडवेज है, उसके बाद में जहां पर बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग होती है, जैसे कि ये सेलिंग बहुत बड़े लेवल पे हुई है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है, ये बनता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं तो वो हमारे माइनर या फिर सॉरी ये हो गया मेजर, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, और ये नॉमिनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये कभी भी टूट सकते हैं। ये सपोर्ट को, ये जो रेजिस्टेंस है उसको टूटने में बहुत दिक्कत होगी, ये टूटेगा नहीं जल्दी, मार्केट यहाँ से वापस नीचे ही आएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स बैठे बैठे हुए हैं जो कि इस मार्केट को सेल करना चाहते हैं। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। इस लेवल पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ पर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से बहुत बड़ा मार्केट नीचे आएगा, लेकिन सेलिंग जरूर होगी। जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो सेलिंग जरूर होगी। आप कहीं पे भी जाके चेक करो, वहां पर सेलिंग जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है तो मार्केट रिएक्ट करता ही है। अगर नहीं हुआ, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो सीधा ट्रेड को उड़ा दो, $2-3 तक रुको, सीधा उड़ा दो, सिंपल सी बात है। ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक ट्रेडिंग नहीं सीखोगे। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूंगा।